हेलो दोस्तों। आज फिर मैं आपको डराने के लिए 3 सच्ची कहानियाँ ले आया हूँ। तो अपने हेडफोन्स लगाइए और मज़े लीजिए। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम राहुल है और मैं लुधियाना पंजाब से हूँ। यह कहानी 3 साल पुरानी है, जब मैं 11वीं कक्षा में था। लुधियाना के पास हमारा एक गांव है जहाँ पर एक छोटी सी नहर है। मैंने बचपन से सुना था कि वहाँ एक चुड़ैल रहती है। लोग शाम होने के बाद वहाँ नहीं जाते हैं। उस नहर को भूतिया नहर भी कहते हैं। मैं इन सब चीज़ों पर विश्वास नहीं करता था। एक दिन रात को हम कुछ दोस्त इस बारे में बात कर रहे थे, तो मैंने कहा कि यह सब बकवास है, ऐसा कुछ नहीं होता। तो मेरे कुछ दोस्तों ने कहा कि तू भी नहर के पास जाकर देख। तो मैं नहर के पार काफ़ी आगे तक चला गया। अचानक मैंने देखा कि वहाँ पर एक बूढ़ी औरत खड़ी थी। मैंने उससे पूछा कि आप यहाँ क्या कर रही हैं, जहाँ कोई नहीं आता। तो उसने हमारे साथ वाले गांव का नाम लिया और कहा कि मुझे वहाँ जाना है। मैंने फिर उससे कहा कि मेरे गांव के बाद ही आपका गांव आएगा, चलिए मैं आपको छोड़ देता हूँ। फिर वह बूढ़ी औरत मेरे साथ चल पड़ी। नहर के पीछे तक वो मेरे साथ ही थी, पर जब मैं नहर पर पहुँचा तो वह मुझे दिखाई नहीं दी। मैं काफ़ी डर गया और भागते हुए अपने दोस्तों के पास पहुँच गया और उन्हें सब कुछ बताया, पर किसी ने मेरी बात पर यकीन नहीं किया। वो समझ रहे थे कि मैं मजाक कर रहा हूँ। फिर मैं घर चला गया और सो गया। रात को मैं सो रहा था। रात को मुझे सपना आया कि वह बूढ़ी औरत अपने हाथों में मेरे माथे पर हाथ घुमा रही है। तभी मेरी नींद खुल गई। मैंने सोचा कि शायद सपना ही था। फिर मैं सो गया और जब सुबह उठा और मिरर में अपने चेहरे को देखा तो मेरे माथे पर नाखून के निशान पड़ गए थे। मैं डर गया और अपने घर वालों को बताया, तो वो भी डर गए। उन्होंने मुझे आराम करने को कहा। फिर ऐसा रोज़ रोज़ होने लगा। मुझे तेज़ बुखार हो गया था। हर रोज़ किसी न किसी जगह पर नाखूनों के निशान होते। हर रोज़ डॉक्टर हमारे घर आता, पर मेरा बुखार ठीक नहीं हो रहा था। तब घर वालों को किसी ने एक तांत्रिक के बारे में बताया। फिर वह तांत्रिक हमारे घर आया। उसने बताया कि उस दिन वाली बूढ़ी औरत इसका पीछा नहीं छोड़ रही है और वो इसे मारकर अपने साथ ले जाना चाहती है। फिर उस तांत्रिक ने अपने तंत्र मंत्र से एक कपड़े का गुड्डा बनाया और उस गुड्डे को रात में वहां रख कर आया। इसके बाद मैं ठीक हो गया और अगली बार मैं कभी भी उस नहर की तरफ नहीं गया। यही थी मेरी कहानी। आज भी मैं जब याद करता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं और डर जाता हूँ। मेरा नाम सनी है और आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ वो एक सच्ची घटना है, एक सच्ची कहानी है। हम 6 दोस्तों के साथ आज से 3 साल पहले गुजरात के एक शहर में हमारे साथ एक घटना हुई थी, जिसको मैं शेयर करने जा रहा हूँ। ये बात उस समय की है जब मैं 12वीं कक्षा में था और उस वक्त परीक्षाएं नज़दीक होने की वजह से मैंने और मेरे 5 दोस्तों ने ट्यूशन रखा था और उसका समय रात को 9 से 10 का था। पर हमने घर से 9 से 11 का बताया था, ताकि हम रात को 1 घंटा दोस्तों के साथ बैठ सकें। हम सभी को पढ़ाई में मन नहीं था, बस घूमने फिरने में था, पर घर से दबाव की वजह से जाना पड़ता था। आज भी उस रात को याद करता हूँ तो हाथ पैर कँपकँपाने लगते हैं। मैंने और मेरे दोस्तों ने उस दिन ट्यूशन से बंक करने का सोचा और गांव के बाहर जो गार्डन है वहाँ जाने का सोचा, ताकि कोई हमें देख न सके। मैं और मेरे 5 दोस्त विकास, अजय, अनिकेत, सावन, ऋषि और मयूर रात को करीब 8:30 बजे मिले। रास्ता बहुत ही सुनसान था और डरावना भी, क्योंकि वह गांव से थोड़ा दूर था। हम गार्डन पहुंचे। गार्डन पूरा खाली था, एक भी इंसान नहीं था। हमने बाइक्स पार्क किए और अंदर बैठ गए। गार्डन में जहां पर लाइट्स थी वहां पर जाकर बैठ गए। करीब आधा घंटा तो बातों बातों में ही निकल गया। तभी सावन ने देखा कि एक छोटी लड़की, शायद 10 या 11 साल की होगी, वो झूला झूल रही है और उसने हम सभी को उस लड़की को दिखाया। मैंने सोचा थोड़े आगे उसका घर होगा, वहीं से आई होगी, पर वह इतनी रात को अकेली क्यों है। फिर सोचा कि गर्मी का मौसम है, शायद किसी को बिना बताए आ गई होगी। तभी सावन ने कहा, चलो पूछते हैं कि कौन है वो, कहाँ रहती है। शायद नज़दीक में रहती होगी तो बाइक से हम लोग घर छोड़ देंगे उसे, क्योंकि घर से अगर बिना बताए आए होगी तो घर वाले उसकी चिंता कर रहे होंगे। हम सभी उठे। बीच में एक पेड़ था, उसको घूम के झूला की तरफ जाना पड़ता था।
जैसे हम पेड़ को घूमकर झूला की तरफ देखने लगे तो डर के मारे हमारे पसीने ही छूट गए। वहाँ पर वो लड़की नहीं थी और दिमाग में कुछ नहीं आ रहा था। हमें समझते देर नहीं लगी कि ये कोई ऊपरी चक्कर है। मैंने जल्दी से जल्दी वहाँ से निकलना ही मुनासिब समझा और बचपन से दादाजी से कई भूत प्रेत की कहानियाँ सुनी थी तो थोड़ा वो भी पता था। मैंने सभी को बोला कि बाइक से पीछे मुड़कर कोई नहीं देखेगा, लेकिन मयूर ने डर के मारे बाइक से पीछे देख लिया तो लड़की बाइक के पीछे ही बाइक की स्पीड से भागती हुई आ रही थी। मयूर बहुत घबरा गया था। उसे देखकर उसने मुझे कसकर पकड़ लिया और चिल्लाने लगा। मैंने भगवान का नाम लिया और बाइक की स्पीड बढ़ा दी और ज़ोर ज़ोर से भगवान का नाम ले रहा था। जब सभी घर पहुँचे तब तक सब ठीक थे। मुझे 2 दिन तक बुखार रहा, पर मयूर यह सब सहन नहीं कर पाया। वह घर पहुंचकर बेहोश हो गया। सभी लोग डर गए। फिर हम लोग उसे अस्पताल ले गए। फिर घर वालों को कॉल किया, सभी लोग आए। दूसरे दिन दोपहर को 1:30 बजे तक उसे होश आया। तब मुझे चैन आया। धीरे धीरे इस बात को हम भूल गए, पर आज भी जब इस बात को याद करता हूँ तो पसीने छूट जाते हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आज भी उस गार्डन में जाने से घबराता हूँ। आज भी वह लड़की उस गार्डन में किस किस को दिखती है, वह कौन है, आज तक पता नहीं चला कि उसकी क्या कहानी थी, वो कौन थी। बात उन दिनों की है जब मैं 7वीं कक्षा में पढ़ता था। तब हमारे स्कूल ने एक ट्रिप की योजना बनाई। वो ट्रिप काफ़ी दूर जगह पर थी और वो एक ऐतिहासिक स्थल था। मॉम डैड ने मुझसे भी कहा कि तुम भी जाओ, लेकिन मुझे घर रहकर तो वीडियो गेम्स खेलना था। मॉम डैड ने मुझे ज़बरदस्ती उस जगह भेजा क्योंकि मुझे हिस्ट्री सब्जेक्ट अच्छा नहीं लगता था। तो मैं बार बार मॉम डैड को मना कर रहा था, लेकिन मेरे लाख मना करने के बाद भी वे नहीं माने। तब मेरे पास जाने के अलावा और कोई चारा नहीं था। मैं और मेरा एक दोस्त प्रिंस, जिसके साथ मेरी अच्छी दोस्ती थी, और हम दोनों साथ ही उस ट्रिप पर गए। लेकिन वहाँ पहुँचकर तो हमें पूरे दिन बोरिंग फील हुआ और हमने कुछ भी नहीं किया सिवाय आराम करने के। जब रात हुई तो हमारे प्रिंसिपल सर ने हमें एक रेस्टोरेंट ले गए और वहाँ हमें एक कमरा भी दिया गया। वहाँ आने के बाद मुझे और मेरे दोस्त को एक शरारत सूझने लगी और हम लोगों को डराना चाहते थे। इसलिए हमने सभी दोस्तों के साथ योजना बनाई, जो उस पैलेस में ज़्यादा समय रहेगा उसे इनाम दिया जाएगा। सबसे पहले दोस्तों ने कहा कि पहले तुम जाओ तब हम आएंगे। तो मैं और मेरा दोस्त उस पैलेस में गए। उस पैलेस में जाते ही डरावनी आवाज़ें आने लगी। हमने सोचा कि कोई कुत्ता या बिल्ली होगी, इसलिए हम बिना डरे आगे बढ़े। क्योंकि मैं और मेरा दोस्त भूतों पर विश्वास नहीं करते थे, तो हमें लगा कोई जानवर या आदमी है यहाँ पर। तो हम बिना डरे आगे बढ़े। जब हमने सुना कि कोई बचाओ बचाओ चिल्ला रहा है, तो हम बिना कुछ सोचे समझे आगे बढ़े। बढ़ते बढ़ते हम उस पैलेस के इतना अंदर चले गए कि हमें कुछ नहीं पता था कि हम कितना अंदर आ गए। तब अचानक से वो आवाज़ें आना बंद हो गईं और ऐसा लग रहा था कोई छुरी को तेज कर रहा हो। तब हमें कुछ डर सा लगा। तभी प्रिंस ने डरते हुए कहा कि मुझे यह जगह कुछ अजीब लग रही है। तो हमने बाहर जाने की कोशिश की। तभी अचानक से गेट खुद ब खुद बंद हो गया और गेट के सामने एक अजीब सी परछाई बनने लगी। ऐसा लग रहा था कि एक आदमी और जानवर का मिला जुला रूप, उसके दांत उसके पैर तक थे। ऐसा देखते ही हम वहाँ पर बेहोश हो गए और जब हमारी आँख खुली तो हमने अपने आप को एक कमरे में पाया। तब हमारे प्रिंसिपल सर ने कहा कि तुमने ऐसा क्या देखा कि तुम वहाँ बेहोश हो गए। तो हमने अपनी सारी बात प्रिंसिपल सर को बताई। तब प्रिंसिपल सर ने कहा कि जब मैं यहाँ आया तो हमारे ड्राइवर ने कहा कि यहाँ से कुछ दूरी पर एक श्रापित बंगला है, उससे बच्चों को दूर रखेगा। यह सुनकर मैं उन बच्चों के पास आया तो मैंने देखा कि तुम दोनों यहाँ नहीं थे। तो मैंने और बच्चों से पूछा तो दूसरे बच्चों ने सारी कहानी सुनाई। तो फिर मैं उस बंगले की तरफ भागा तो मैंने देखा कि तुम वहाँ पर बेहोश हो गए थे। फिर मैं तुमको यहाँ ले आया। तब हम दोनों ने प्रिंसिपल सर से गलती मानी और कहा कि अब हम बिना बताए कहीं नहीं जाएंगे, और हमने उनसे वादा किया कि ऐसी गलती अब कभी नहीं होगी।